Hello students, I am Pooja from HETB Reading Road. In today's class, we are going to read Lesson 6. This is Jody's fawn. जोडी क्या है? किसी का नेम है और fawn मीन्स हिरनी का बच्चा। देखो क्या है इस लेसन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चोट हमें लग जाती है, जैसे कि मान लो कि हमारे घुटने पे कोई चोट लगी या कोई कटाव हुआ या फिर हमारी बाजू पे क्या हुई, जलन हुई या मधुमक्खी ने क्या किया, डंक मार दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, घरेलू इलाज से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टोरी में क्या है, जो जोडी के जो फादर हैं उनको एक जहरीले सांप ने डस लिया। तो देखो उसको राहत पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, एक हिरनी को मार देते हैं, ठीक है। और उसको मारने के बाद उसके दिल और जिगर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, विष निकालने के लिए। अब बाद में क्या होता है कि जो जोडी है वो बहुत ज़्यादा इस बात के लिए सोच रहा है कि माँ के बिना यानी हिरनी के बिना उसके बच्चे का क्या होगा। सो लेट्स रीड। जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn। यानी कि जोडी का ध्यान क्या है, फिर से हिरन की बच्चे की ओर गया। He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms। अब देखो कि क्या है कि वो उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं सका, उसने अपने सपनों में इसे अपनी भुजाओं में उठाया हुआ था। यानी कि उसे लग रहा था कि सपने में भी उसने उस हिरनी के बच्चे को अपनी बाजू में उठाया हुआ था। He slipped from the table and went to his father's bedside। अब क्या हुआ कि वह अपनी मेज से सरका और अपने पिता के बिस्तर के पास गया। पेनी ले एट रेस्ट। अब ये पेनी कौन है, जोडी के फादर। जोडी के फादर का क्या नेम है, पेनी। पेनी ले एट रेस्ट। अब क्या है, पेनी जो है आराम से लेटा हुआ था। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर। उसकी जो आंखें थी वो क्या थी, बिल्कुल खुली थी और बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल साफ थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। यानी कि जो क्या थी, जो उनकी आंखों की पुतलियां थी वो अभी भी काली और फैली हुई थी। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। अब देखो जोडी क्या कहता है कि पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन। अब उसके पापा क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, जस्ट फाइन यानी बहुत बिल्कुल बढ़िया बेटे। ओल्ड डेथ हैज गॉन thieving elsewhere but was not इट ए क्लोज शेव। अब देखो उसके पापा कहेंगे कि पुरानी मौत किसी अन्य स्थान पर चोरी करने चली गई है, परंतु क्या यह बाल बाल बच निकलने जैसा नहीं था। यानी कि वो लोग सोच रहे थे कि अगर वो उस हिरनी का क्या नहीं निकालते, दिल और जिगर ना निकालते तो शायद वो ना बच पाते। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। यानी कि वो कहते हैं कि लड़के, उसके लिए जिस प्रकार तुमने शांत रहकर वह किया जिसकी आवश्यकता है, उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। पा, देखो वो क्या कह रहा है, पा यस सन, हाँ बेटे। पा डू यू रिकोलेक्ट द डॉग एंड द फॉन। अब वो क्या कह रहा है कि पापा क्या आपको हिरनी तथा उसके बच्चे की याद आ रही है। अब देखो ये क्या, कौन है, जोडी। ये अपने फादर से पूछ रहा है कि क्या आपको उस हिरनी के बच्चे की याद आ रही है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डॉग सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता, बेचारी हिरनी ने मुझे बचा लिया, यह निश्चित है। पा द फोन में बी आउट देयर यट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। अब देखो क्या है, क्या कह रहा है जोडी, क्या कह रहा है कि पापा बच्चा अभी भी वहाँ बाहर हो सकता है, वह भूखा या फिर डरा हुआ होगा। आई सुपोज सो, मेरा भी यही अनुमान है। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड
don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the phone? अब वो क्या कह रहा है, जो जोडी है वो कह रहा है कि पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं दूध पीता बच्चा नहीं रहा, क्यों न मैं जाकर देखूँ, शायद वह बच्चा मुझे मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हियर, अब और मैं क्या करूँ, उसको यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसे मैं क्या करूँ, उसका पोषण करूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, अब देखो पेनी जो है वो शांति से लेटे हुए थे और वो छत की तरफ टकटकी लगाए हुए थे। बॉय यू हैव गोट मी हैमर्ड इन, अब देखो क्या है, क्या बोला उन्होंने कि बेटा तुमने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि जहाँ से मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, उसका पोषण करने में ज़्यादा खर्च नहीं होगा। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकोन्स, अब देखो क्या कह रहा है वो कि पापा की वो जल्द ही क्या स्टार्ट कर देगा, पत्ते और एकोन्स खाना स्टार्ट कर देगा। एकोन्स क्या होता है, स्मॉल ब्राउन नट्स होते हैं। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, अब उसके फादर कहते हैं कि तुम तो अपनी एज के बॉय से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ को मार दिया लेकिन इसमें उस बच्चे का कोई भी दोष नहीं था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि निश्चित रूप से उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना क्या होगा, सरासर गलत होगा। सन आई कैन से नो टू यू, यानी कि बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, उसके फादर कहते कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा। कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, अब देखो ये मिल व्हील कौन है, उनके घर में एक पर्सन है जिसके पास क्या है, हॉर्स है। तो वो क्या पूछता है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ घोड़े पर जा सकता हूँ और देख सकता हूँ यदि वो छोटा सा हिरनी का बच्चा मुझे मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अब वो क्या कह रहे हैं कि अपनी माँ को बता दो कि मैंने कह दिया है तुम जा सकते हो। So students, next part of this lesson we will read in our next class. So thank you.